मेरे बेटे ने विलायती बहू लाकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ना तो वो अंग्रेजन हमारी भाषा जानती होगी और ना ही हमारे भारतीय संस्कार। वो तो कीड़े मकोड़े खाती होगी पक्का। हे प्रभु, कहीं वो मेरे रसोई में भी छिपकली और कॉकरोच न पकाने बैठ जाए। जानकी, अब बस भी करो। अब और कितना खून जलाओगे? इतने सालों बाद बेटा विदेश से आ रहा है, उसके सामने ऐसा मुंह बनाकर रहोगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ हाँ, जैसे इंग्लैंड की महारानी आ रही हो। उसके बाद जानकी देवी मुंह बनाते हुए दहलीज पर कलश रखती है और विलायती बहू को देखकर बरबराते हुए कहती है, ये अंग्रेजन ही मिली थी इसे ब्याहने के लिए। हमारे पूर्वजों को कितने साल लग गए इन अंग्रेज़ों को खदेड़ने में, लेकिन ये आजकल के छोरे फिर से उनकी लड़कियों को ब्याह कर यहाँ वापस ले आ रहे हैं। अरे ये अंग्रेजन है, इसे कौन सा कुछ समझ आ रहा होगा। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी। हैं, हिंदी? ठीक है, अब इस कलश को अपने पैर से गिराओ, उसके बाद अंदर आओ, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। उसके बाद अनजाने में रोजी ने उस कलश को जोर से ठोकर मारी। सत्यानाश, अब शगुन कर दिया इस अंग्रेजन ने तो। खैर, अब शगुन तो तभी हो गया था जब इस कलमोही मेरी बेटे की ज़िंदगी में आई। बहू, ये साड़ी का पल्ला सिर पर करके जाना, बेकार में मोहल्ले वाले कहेंगे कि मैंने अपनी बहू को कुछ सिखाया ही नहीं। जानकी जी, बहू तो आपकी विलायती है, पर संस्कार आपने इसे देसी बता दिए हैं। वैसे घर के काम वगैरह आते होंगे, वरना सुना है विलायत में तो डिब्बा बंद सामान खोलो और खा पी लो। अरे नहीं आंटी जी, मैं खुद खाना बनाती हूँ। मैंने सब कुछ अपनी मम्मी से सीखा है। इस तरह से रोजी चुपचाप अपने विलायती सास को खुश करने की कोशिश में लगी रहती। ये क्या बना रही हो बहू? माँ जी, टोमेटो सूप बना रही हूँ आप सबके लिए। ठंड भी बढ़ गई है और सर्दियों में सूप पीना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तभी मैं सोचूं मेरा रोहित इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। तू उसे बिना मिर्च मसाले और बिना देसी घी खिलाए ये उबले टमाटर पीने क्यों देती होगी। तभी तो वो बिल्कुल सूख के गन्ना हो गया है मेरा रोहित। आज मैं अपने रोहित को देसी घी डालकर आलू के पराठे खिलाऊंगी और थोड़े से देसी घी में आटे के लड्डू बनाकर रख देती हूँ। कुछ तो जाए मेरे बच्चे के शरीर में। जानकी, तुम शायद भूल रही हो, हमारे बेटे बहू डॉक्टर हैं। अपने शरीर की देखभाल उन्हें पता है कि किस तरीके से करनी है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अरे वाह, बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है बहू ने। माँ, बस और नहीं, मैं पहले ही 2 देसी घी में लिपटे हुए पराठे खा चुका हूँ। सच में आज मुझे पता चल गया कि बहू ने तुझे खिलाना पिलाना छोड़ दिया है, इसलिए तेरी भूख कम हो गई है। पहले तू मेरे हाथ के 5-6 पराठे खा जाता था। विलायती लड़की से शादी करके तू उसके जैसा ही बन गया है। तभी रसोई में सब्जियों को काट कूट कर पता नहीं क्या बना रही है। माँ जी, मैं सिजलर बना रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप एक बार खा के तो देखिए। माँ, मुझे सिजलर बहुत पसंद है, इसलिए रोजी अक्सर मेरे लिए ये डिश बनाती है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा बेटा भी विलायती बहू के साथ विलायती बनते जा रहा है। रोजी, हम जब से यहाँ आए हैं मैं देख रहा हूँ कि माँ तुम्हें बात बात पर ताना देती है। तुम्हें उनकी बातों का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं रोहित, मैंने तो उनकी बातों को कभी दिल पे लिया ही नहीं। अगर वो आपकी माँ है तो मेरी सासू माँ भी तो है, और एक ना एक दिन मैं जानती हूँ मैं उनके दिल में जगह बना ही लूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक शाम, मैं कल सुबह ही निकलूँगी तो शाम तक पहुँच जाऊँगी। रात का प्रोग्राम है शकुंतला बहन के घर और गोद भराई का प्रोग्राम है, तो हम औरतों के बीच तुम लोग जाकर क्या करोगे? मैं रोजी बहू को लेकर जाऊंगी, परिवार से मिलेगी तो हमारे कुछ रीति रिवाज भी सीखेगी। उसके बाद जानकी देवी रोजी को लेकर गांव के लिए निकल जाती है। फिर गांव पहुंचकर, बहू गांव आ गया है, तुम सर को पूरा ढक लो। ये गांव है, यहाँ हर घर में बहुएं पल्लू से सर को ढक कर रखती है। पर माँ जी, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, शायद लाइट गई हुई है। बहू, ये हमारा गांव है, तुम्हारा विलायत नहीं। यहाँ अक्सर बत्ती गुल ही रहती है, कभी कभी आती जाती रहती है। माँ जी, मुझे लगता है मेरे पैर कीचड़ पे पड़ गए हैं।
ये तो बदबूदार कीचड़ है माँ जी। बहू, ये बदबूदार कीचड़ नहीं, शुद्ध खुशबूदार गाय का गोबर है। इसके उपले बनाकर चूल्हे में जलाते हैं, जिस पर खाना बनता है। अच्छा, सच में माँ जी? इंडिया कितना क्रिएटिव है ना। उसके बाद जानती शकुंतला बहन के घर पहुँचती है। आओ आओ जानकी भाभी। अच्छा, तो ये है बिलायती बहू। शहर में तो देसी सास और बिलायती बहू की जोड़ी तो खूब रंग जमा रही होगी। हाँ हाँ, वो तो है दीदी। अब मुझ जैसी सीधी साधी सास हर किसी की किस्मत में नहीं होती ना। ये ताना बहुत बढ़िया मारा है भाभी आपने। आप तो बिल्कुल भी ना बदले हो। चलो अंदर आओ, अपनी बहू से तो मिलो। आ जाओ रोजी बहू, तुम भी आओ। सोनम, देखो जानकी भाभी और उनकी बिलायती बहू तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए आई है। रोजी, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे सुनहरे बाल तो और भी खूबसूरत है। तुम भी बहुत प्यारी हो सोनम। वैसे तुम्हारा कौन सा मंथ चल रहा है? ये लो, इसकी डॉक्टरी यहाँ भी शुरू हो गई। रोजी, मेरा 7वां महीना चल रहा है। 2 महीना अभी और बाकी है। इस तरह सब बातें करने लगते हैं और सोनम की गोद भराई की रस्में शुरू हो जाती है। रोजी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेहमानों की भीड़ भाड़ में हो जाता है। अभी तुम चुप करके बैठी रहो बहू, अभी और रस्में बाकी है। क्या हुआ शकुंतला दीदी? सोनम कुछ बोल रही है। अरे कुछ नहीं भाभी, मेहमानों के बीच थोड़ी थकावट हो गई है, शायद इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा सोनम, कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें? मुझे थोड़ा सा बताओ। पता नहीं रोजी, मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है। कभी होता है तो कभी रुक जाता है। पर ये लक्षण तो लेबर पेन के हैं सोनम। मुझे लगता है तुम्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि बच्चा होने का दर्द। अरे अभी तो 2 महीने बाकी है, अभी कैसे बच्चा हो जाएगा? तुम भी कमाल करती हो रोजी बहू। बुआ जी, ज़रूरी नहीं कि बच्चा पूरे 9 महीने बाद ही हो। कई बच्चे 7वें महीने में भी हो जाते हैं, जिन्हें हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। माँ जी, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब तो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। आप कुछ कीजिए माँ जी। अब क्या होगा? फूल कुमारी दाई तो अपने बेटे के घर शहर गई हुई है। तो दीदी दूसरी दाई को बुला लो ना। भाभी, ये छोटा सा गांव है और यहाँ पर एक ही दाई है। डॉक्टर भी शहर में रहते हैं, जो सुबह आकर शाम को अपने घर चले जाते हैं। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप घबराइए मत बुआ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोनम को कमरे में लेकर जाती हूँ और मैं करूँगी सोनम की डिलीवरी, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पर तुम कैसे करोगी बहू? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। उसके कुछ देर बाद रोजी एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर शकुंतला के पास आती है। बधाई हो बुआ जी, सोनम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। सोनम और बच्चा दोनों ठीक है। रोजी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहू और पोता दोनों सकुशल है। जीती रहो बहू, तुम हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी बिलायती बहू पर गर्व है। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ माँ जी, और आप भी तो मेरी बेस्ट मदर इन लॉ हो। और रोजी का अच्छा व्यवहार उसने सबका दिल जीत लेता है। ऐसा कहते हैं ना, इंसान अपने चरित्र से महान बनता है। ये बात उस दिन जानकी देवी को समझ आ गई थी।